हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को सलवार सूट कटिंग स्टिचिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से सलवार सूट कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को फोर फोल्डिंग करके ले लूँगी। यहाँ से ओपन साइड है और इस साइड से जॉइंट साइड है। तो चलिए इसका लंबाई लेना है। इसका लंबाई टोटल 38 इंच है। तो यहाँ से देखिए 38 इंच टोटल लंबाई होगा। तो अभी देखिए कमर का बेल यहाँ पर कितने इंच तक लेना है। यहाँ से देखिए 5 इंच तक कमर का बेल होगा। और कमर पर यहाँ पर देखिए डोरी लगाने के लिए इसका पट्टी चाहिए यहाँ पर 2 इंच तक। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो इसमें से देखिए 38 इंच से 7 इंच तक यहाँ से माइनस कर काट करूँगी। यहाँ से सबसे पहले देखिए लंबाई देखना है कितने इंच से। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लंबाई है। तो यहाँ से देखिए जितने तक मिला है पूरा ही रखूँगी, क्योंकि नीचे के मोहर के साइड की तरफ से भी इसको फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। क्योंकि आप इसमें बकरम यूज़ करना है तो बकरम यूज़ कर सकती हो। मैं यहाँ पर बकरम यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पर फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले लेना है डोरी के लिए जो फोल्डिंग करने के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है, ये इस तरीके से फोल्डिंग होगा। तो जहाँ से इस तरीके से 2 इंच तक लिया है वहाँ से 5 इंच तक लूँगी कमर का बेल। तो ये देखिए टोटल 7 इंच तक लिया है कमर का बेल। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको सीधा मिलाऊंगी और यहाँ से भी 7 इंच तक लूँगी, फिर इसको सीधा मिला देना है। तो अभी देखिए कमर के लिए मेजरमेंट लूँगी। आपका कमर जितने इंच तक मेजरमेंट आता है उसी के हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए कमर यहाँ पर 44 इंच है। तो लूजिंग रखूँगी। यहाँ पर देखिए लूजिंग एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच तक। ये देखिए यहाँ से लूजिंग 2 इंच तक दिया है। तो जहाँ से लूजिंग के लिए मेजरमेंट लिया है वहाँ से इसको काट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ से मेजरमेंट कैसे लेना है, देखिए जो मैंने कमर बेल्ट काट किया है इसी को भी मेजरमेंट लेना है। यहाँ से इस तरीके से जो मैंने कमर बेल्ट में 5 इंच तक लिया है और यहाँ से इस तरीके से 5 इंच तक लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच तक रखूँगी और एक्स्ट्रा हाफ इंच सिलाई के लिए लिया है। तो मैंने यहाँ से टोटल 14.5 इंच तक लिया है। तो यहाँ से मोहरी के लिए मेजरमेंट लूँगी। आप इसको थोड़ा फिटिंग्स में लेना चाहते हो तो यहाँ से फिटिंग्स के हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पर फिटिंग्स के हिसाब से रखूँगी 6.5 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी इस तरीके से। तो अभी देखिए इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिला दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मिला कर दूँगी। तो ये देखिए कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अब इसको कैसे प्लेट डालना है। यहाँ से इस तरीके से प्लेट डालूंगी। प्लेट अब अपनी साइज़ के हिसाब से ही डालना है। तो जहाँ से ज़्यादा प्लेट नहीं होगा क्योंकि इसमें फैब्रिक कम है। उसके बाद यहाँ से काट करूँगी। जो मोहरी के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट करना है यहाँ से काट करूँगी। अगर आप इसके लिए अलग से बकरम यूज़ करना है तो यहाँ पर इस फैब्रिक को काट करने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बकरम यूज़ नहीं करूँगी। और इसमें से देखिए ये फैब्रिक को मैंने यहाँ पर मिडल बराबर यहाँ से काट कर लूँगी दोनों साइड के लिए।
फिर यहाँ से काट करूँगी कमर का दूरी। तो चलिए इसको सिलाई करूँगी। सिलाई देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए जो कमर का बेल है इसको दोनों साइड की तरफ से ज्वाइन करूँगी। एक साइड की तरफ से पूरा ही ज्वाइन करूँगी और ये देखिए इस साइड की तरफ से मैंने यहाँ पर पूरा ज्वाइन करूँगी और यहाँ से डबल सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से सिलाई करना है। तो अभी देखिए दूसरा साइड की तरफ से देखिए यहाँ से इस तरीके से एक निशाना लगाऊंगी, जैसे कि 2.5 इंच तक 3 इंच तक इस तरीके से यहाँ पर खुला छोड़ दूंगी क्योंकि वहाँ से डोरी लगाना है। तो यहाँ से भी डबल सिलाई ही करूँगी। फिर जहाँ से ओपन साइड थे डोरी लगाने के लिए यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। जैसे हम कमीज सिलाई करते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग करना है दोनों साइड की तरफ से और यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को घुमाकर फिर से यहाँ से फोल्डिंग करूँगी। ये देखिए बिल्कुल कमीज की तरफ सिलाई करना है। ये देखिए सिलाई कर लिया है। उसके बाद देखिए जहाँ से हम डोरी लगाने के लिए इसको इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। देखिए यहाँ से फोल्डिंग किया है इस तरीके से। फोल्डिंग यहाँ पर मैंने 2.5 इंच तक फोल्डिंग किया है और काटने के टाइम में मैंने 2 इंच तक लिया है। तो सिलाई की तरफ से यहाँ पर हाफ इंच जाएगा। कमर का बेल ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए अभी जो मेन फैब्रिक को इसको देखिए दोनों साइड की तरफ से पूरा बराबर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो पहले यहाँ पर देखिए दोनों जॉइंट को इस तरीके से बराबर रखूंगी। बराबर रखने के बाद यहाँ से देखिए कितना हिस्सा यहाँ पर सिलाई करना है। दोनों साइड की तरफ से बराबर यहाँ पर सिलाई करना है। तो पहले यहाँ से देखिए यहाँ से मैं 3.5 इंच तक यहाँ से इस तरीके से सिलाई करूँगी। उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे प्लेट डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से प्लेट डालना है। तो आपको प्लेट का साइज जैसे रखना है आप अपने हिसाब से लेना है।
तो ये देखिए सिलाई कर लिया है प्लेट। अभी देखिए यहाँ से मोहरी के लिए मेजरमेंट लूँगी। तो हम जो मोहरी के साइड की तरफ से फैब्रिक अटैच करना है, इसको देखिए इसी के हिसाब से यहाँ पर अटैच करूँगी। तो यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। ये मैं यहाँ पर टोटल 3 फोल्ड में फोल्डिंग करूँगी। यहाँ पर 2 फोल्डिंग किया है और 1 फोल्डिंग किया है, तो टोटल यहाँ से 3 फोल्डिंग किया है। तो अभी देखिए जो सलवार का फैब्रिक से इसको कैसे अटैच करना है, ये देखिए इसको इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से इसे अटैच करना है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर मोहरी का फैब्रिक अटैच किया है। तो चलिए अभी इसका फिटिंग्स नाप लेकर सिलाई करूँगी। यहाँ से मैं 6.5 इंच तक लेकर इसका फिटिंग्स नाप रखूँगी। तो अगर आप इसको थोड़ा लूजिंग पहनना चाहते हो तो यहाँ पर लूजिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा फिटिंग्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बहुत इसी तरीके से सलवार सूट कटिंग स्टिचिंग बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।